आजाद भारत की सबसे ताकतवर शख्सियत को गुजरे आज 25 साल हो गए हैं। आज ही के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 25 साल में दुनिया बहुत बदली है। इंदिरा गांधी की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में कदम रख चुकी है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम के दिल पर अब भी इंदिरा की शख्सियत का जादू छाया हुआ है। यकीन नहीं आता कि इंदिरा गांधी को गए 25 साल हो चुके हैं। जब सहम गया वक्त, जब ठिठक गया इतिहास, जब स्तब्ध हो गया देश, भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। इंसान मरता है लेकिन शख्सियतें जिंदा रहती हैं। जिंदगी खत्म होती है लेकिन सोच कभी खत्म नहीं होती। इंदिरा गांधी की शहादत के 25 साल हो गए, लेकिन आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत आवाम के दिलो दिमाग पर अब भी छाई है। वक्त चौथाई सदी तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की यादें जरा भी धुंधली नहीं पड़ी हैं। 31 का जो है भारत के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें तो बहुत ही काले शब्दों में ब्लैक डे माना जाएगा, क्योंकि उस दिन एक ऐसी घटना हुई है जिसको स्पाइन चिलिंग कह सकते हैं। किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना नामुमकिन था कि तीसरी दुनिया की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी अपने ही सुरक्षा घेरे में शहीद कर दी जाएंगी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह आम दिनों की तरह थी। हर कोई इस बात से बेखबर कि भारत के इतिहास का काला पल चंद घंटों में आने वाला है। इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी आर.के. धवन उनके साथ थे। 31 सवेरे जब मैं प्रातः सवेरे रोजमर्रा की तरह मेरा ड्यूटी पे 8 बजे जाता था, जब मैं गया तो उस वक्त इंदिरा जी अपना हेयर ड्रेसर को बुला के हेयर कट करवा रही थी। उस वक्त उन्होंने मुझे 2-4 बातें करने को कहा जिनके ऊपर मैंने ध्यान दिया। सुबह रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड के लिए निकली, जहां ब्रिटिश एक्टर टर उस्मैनॉफ एक इंटरव्यू के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम चर्चा करते गए आगे बढ़े तो एकदम देखा, जब सिर उठाया तो बीरेंद्र सिंह था जो सिविल ड्रेस में था, अपने रिवाल्वर पर से उसने गोली चलानी शुरू कर दी उनके ऊपर। इंदिरा जी तुरंत उस वक्त गिर गई। अभी गिरी थी तो उसके ऊपर जो सल्ट संघ यूनिफॉर्म में था, दिल्ली आर्म पुलिस से था, उसने अपने स्टन गन से गोलियों की बौछार कर दी। देश के लिए खून का कतरा कतरा न्योछावर करने का जज्बा रखने वाली इंदिरा प्रियदर्शनी अपने सुरक्षा कर्मियों की गोली से लहूलुहान थी। पास खड़े लोगों को एहसास हो चुका था कि अब कुछ नहीं बचा, फिर भी उन्हें आनन फानन अस्पताल ले जाया गया। गोली चलाने के बाद बीरेंद्र सिंह ने और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंक दिए। एक्चुअली उसने बीरेंद्र सिंह ने अपने रिवॉल्वर फेंक दिया और कहा हाथ ऊंचे खड़े करके कि मैंने जो करना था कर लिया, आपने जो कुछ करना कर लो, बाकी लोग सिक्योरिटी वालों से अफसरों से कहा। कहा ले गए रास्ते में तो लिफ्टायर ले गए। डॉक्टर ने जब उनको जाते देखा तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हालात बहुत खराब है, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमें अभी इनको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। एम्स में सन्नाटा था, डॉक्टर खामोश थे और करीबी लोग अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश इस बात से बेखबर था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है। शहादत की खबर को कुछ समय तक रोका गया, लेकिन दोपहर बाद इस देश को स्तब्ध करने वाली खबर घर घर तक पहुंच गई। आजाद भारत की सबसे ताकतवर नेता को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। इंदिरा गांधी मर चुकी थी, लेकिन इसका यकीन
किसी को नहीं था। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।